रैंकिंग फंक्शन कैटेगरी में हमारे पास है टोटल 4 डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल। ओके, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल। देन एनालिटिकल फंक्शन कैटेगरी में हमारे पास है 4 फंक्शंस, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। ओके, तो पहले हम लोग रैंकिंग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग फंक्शन के 4 जो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल। तो रैंक कैसे काम करता है हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, इनके एग्जांपल्स देखने के लिए हम लोग इनके यूज केस कैसे, नॉट यूज केस, कैसे ये अप्लाई किया जाता है, कैसे काम करते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए हम लोग ये टेबल का यूज करेंगे, एम्प्लॉइज वन टेबल का, ठीक है। एम्प्लॉइज वन टेबल में हमारे पास ये रिकॉर्ड्स हैं, आईडी, नेम, जेंडर एंड सैलरी। तो ये जो ये पर्टिकुलर टेबल एम्प्लॉइज वन को हम लोग यूज करेंगे, कैसे ये काम करता है विंडो फंक्शन, ये देखने के लिए। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि ये सारे फंक्शंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं, इनका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है। फिर ये सारे फंक्शंस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इन्हीं फंक्शन के रिलेटेड जो इनका यूज केस है, कहाँ पे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंड इंटरव्यू में इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे ये कैसे काम करते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे होता है और कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, यूज केस क्या है, ये हम लोग सारे फंक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रैंक। रैंक कैसे काम करता है, तो मैं सेलेक्ट स्टार यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब ये एम्प्लॉइज टेबल से सारे कॉलम्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑल, देन रैंक फंक्शन। तो सारे फंक्शंस, मतलब फंक्शंस को क्या डिनोट करता है, ये राउंड पैरेंथेसिस फंक्शन हमने लिखा, मतलब फंक्शन जो भी जहाँ पे भी आप लिखो, आपका पाइथन हो गया, सी हो गया, कहीं पे भी आप जहाँ पे फंक्शन लिखोगे तो उसके साइड में आपका ये राउंड पैरेंथेसिस डेफिनेटली रहेगा, बिकॉज इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स पास करते हैं। पैरामीटर जो होता है कि पैरामीटर हम लोग उसे बोलते हैं कि कोई वैल्यू, जैसे सम फंक्शन को हम कोई एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एक सम फंक्शन के अंदर हम लोग एक सैलरी कॉलम प्रोवाइड करते हैं एज अ पैरामीटर, इसे बोला जाता है एज ए पैरामीटर। तो ये जो वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इसे सम फंक्शन लेगा एज ए इनपुट, इसे प्रोसेस करेगा और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वैसे ही इसी चीज़ के लिए, मतलब ये एक पैरामीटर, एक इनपुट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो राउंड पैरेंथेसिस होता है फंक्शन के साइड में, इसका काम ये होता है कि एक इनपुट लेगा, ठीक है, इनपुट लेगा, उसे प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो सारे फंक्शंस के साइड में ये सिंबल जो है ये रहता है, ठीक है, डिनोट करता है फंक्शन को। इसे देख के आप लोग समझ जाना कि ये फंक्शन है। और एक चीज़ है कि जितने भी फंक्शंस हैं एग्रीगेट फंक्शंस के टाइम पे, ओके, एग्रीगेट फंक्शंस के टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं सारे एसक्यूएल सर्वर में क्या होते हैं कि पिंक कलर में हाईलाइट हो जाते हैं, एंड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो रैंक फंक्शन हमने लिखा, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे है, ये जो एनालिटिकल फंक्शंस हैं, ठीक है, 4 एनालिटिकल फंक्शंस हैं, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू एंड, नो सॉरी, रैंकिंग फंक्शंस, रैंक, डेंस रैंक, रो नंबर एंड एंटाइल। तो पहले हम लोग रैंक देख रहे हैं, और जो बाकी 3 है यहाँ पे, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर, एंटाइल। तो इसमें से ये जो 3 फंक्शंस है, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर, एंटाइल को छोड़ के, इन्हें जब हम लोग यूज करेंगे, ये कोई भी वैल्यू एज अ इनपुट नहीं लेते हैं, ठीक है। ये याद रखना आप लोग कि ये जो जब हम, मैंने बताया कि ये राउंड पैरेंथेसिस इसलिए होता है कि हम लोग कुछ वैल्यू एज ए इनपुट फंक्शन को दे सकें। लेकिन यहाँ पे जो रैंकिंग फंक्शंस के 3 फंक्शंस है, यहाँ पे रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर, इनके केस में ये डिफरेंट है, तो इन्हें कुछ भी वैल्यू नहीं चाहिए होता। यहाँ पे हम लोग कुछ भी वैल्यू पास नहीं करते हैं, ओके, इन्हें कुछ भी इनपुट नहीं चाहिए, ये एम्प्टी रहेंगे पैरेंथेसिस। अगर कुछ भी वैल्यू हम लोग इसके अंदर पास करते हैं सो इट विल थ्रो एरर, ओके। तो ये एम्प्टी रहेगा। रैंकिंग फंक्शंस के 3 फंक्शंस, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर, इसमें कुछ भी इनपुट एज ए पैरामीटर हम लोग पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो रैंक मैंने लिखा है यहाँ पे, रैंक फंक्शन। तो फिर लिखता हूँ फ्रॉम एम्प्लॉइज वन, ठीक है, सेलेक्ट स्टार और रैंक फंक्शन लिखा। लेकिन आप लोगों को अभी, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसके अंदर हम लोग कुछ भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या प्रोसेस करके हमें आउटपुट देगा, ठीक है, क्या आउटपुट हमें प्रोवाइड करेंगे एंड किसको ये प्रोसेस करके एज ए इनपुट लेके हमें आउटपुट देगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे हमें एक एरर मिला, द फंक्शन रैंक मस्ट हैव एन ओवर क्लॉज। तो रैंक फंक्शन एक इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है, इसको एक, ये एक ओवर क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसको एक सपोर्टिव ओवर क्लॉज चाहिए। दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फंक्शन लाइक एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन के लिए ऐसे कुछ नहीं चाहिए। जब हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस प्रैक्टिस कर रहे थे, या फिर एग्रीगेट फंक्शन जब हमने यूज़ किया था, तो उसके लिए ऐसे कुछ क्लॉजेस मैंडेटरीली नहीं चाहिए थे, ठीक है। हाँ, वो बात डिफरेंट था कि अगर आप एग्रीगेटेड कॉलम के साथ नॉन एग्रीगेटेड कॉलम यूज़ कर रहे हो, तो आप वहाँ पे ग्रुप बाय यूज़ करते थे, ग्रुप बाय क्लॉज।
ओके। लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसे विदाउट एनी नॉन एग्रीगेटेड कॉलम अगर आप सिर्फ एग्रीगेटेड फंक्शंस को यूज करते थे तो वहां पे आपको कुछ भी सपोर्टिव क्लॉजेस नहीं चाहिए होते, वो वैसे ही काम करता है। लेकिन ये जो रैंकिंग फंक्शन एंड एनालिटिकल फंक्शंस हैं, ये जो दोनों कैटेगरी के फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे अभी, रैंकिंग फंक्शन के रैंक फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, इनके लिए एक सपोर्टिव क्लॉज चाहिए जिसको बोलते हैं ओवर क्लॉज। विदाउट ओवर क्लॉज ये काम नहीं करता, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओवर, ठीक है, ओवर क्लॉज मैंने लिखा। और ये एक क्लॉज है, ओवर एक क्लॉज है, देखो जितने भी क्लॉज एंड कीवर्ड्स हैं ये ब्लू कलर में हाईलाइट होते हैं, लेकिन ओवर एक क्लॉज होते हुए भी इसके साइड में राउंड पैरेंथेसिस लगेगा ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है ओवर, ठीक है, फिर भी हम लोग इसके साइड में राउंड पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं ये आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमेशा क्या होता है कि फंक्शंस के साइड में राउंड पैरेंथेसिस यूज होता है, लेकिन ये ओवर के साइड में भी मैंने राउंड पैरेंथेसिस दिया है बिकॉज ऑफ द सिंटैक्स एंड इसका यू, मतलब आप अभी समझ सकते हो इसका लॉजिक क्या है। एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो फिर से और एक एरर है, द फंक्शन रैंक मस्ट हैव एन ओवर क्लॉज विथ ऑर्डर बाय। तो सिर्फ ओवर क्लॉज से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप रैंक फंक्शन, आपको रैंकिंग फंक्शंस के कैटेगरी में कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है, या फिर एनालिटिकल फंक्शंस के कैटेगरी में कोई भी फंक्शन आपको यूज करना है, ओवर क्लॉज इज मैंडेटरी। और सिर्फ ओवर क्लॉज से काम नहीं चलेगा, ओवर क्लॉज के अंदर आपको और एक क्लॉज यूज करना होगा, दैट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। ओके, यहाँ पे लिखा है द फंक्शन रैंक मस्ट हैव एन ओवर क्लॉज विथ ऑर्डर बाय। तो ये जो ऑर्डर बाय क्लॉज है ये लिखा जाएगा ये पैरेंथेसिस के अंदर। जैसे हम लोग इनपुट देते थे फंक्शंस को, यहाँ पे इनपुट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये ओवर क्लॉज के थ्रू हम लोग एक ऑर्डर बाय क्लॉज इसके अंदर मेंशन कर रहे हैं। देखो पहले मैं इसका काम आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर ये ऑर्डर बाय कैसे काम, क्यों हम लोग यहाँ पे ओवर क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज मैंडेटरी है ये समझेंगे। तो इसे, ये एक एडिशनल फंक्शन मैंने लगाया, इसका जो आउटपुट आ रहा है, जैसे हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस के जो आउटपुट आते थे इसे उसे एक आलियाज नेम देते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग एक आलियाज नेम दे रहे हैं रैंक फंक्शंस के, रैंक फंक्शन के आउटपुट के लिए, ठीक है। सो लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो यहाँ पे रैंक बन के आ गया, ठीक है। रैंक कैसे इसने जनरेट किया ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं कि जो ऑर्डर बाय मैंने यहाँ पे ओवर क्लॉज क्यों मैंडेटरी है, ये जो सपोर्टिव क्लॉज एंड उसके साथ ये ऑर्डर बाय क्लॉज क्यों मैंडेटरी है, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमने रैंक फंक्शन के अंदर कुछ भी इनपुट नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। सिंटैक्स में है नहीं, तो हम लोग इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू पास करते हैं, सपोज मैं पास करता हूँ इसके अंदर सैलरी को, ओके, इट विल थ्रो एरर। देखो अब पहले से ही रेड अंडरलाइन हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली द फंक्शन रैंक टेक्स एग्जैक्टली 0 आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग इसके अंदर कुछ भी पास नहीं कर सकते। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर इसके अंदर हम लोग कुछ भी एज ए इनपुट नहीं दे रहे हैं, तो ये किससे प्रोसेस करेगा, किसके अकॉर्डिंगली ये फंक्शन काम करेगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू ये लेना चाहिए ना। तो वो ये जो वैल्यू लेगा ये ओवर क्लॉज के थ्रू लेगा, ठीक है। ओवर क्लॉज के थ्रू लेगा मतलब ये अपने साइड से ये कुछ भी इनपुट फंक्शन नहीं लेगा, लेकिन ये जो रैंक जनरेट करेगा ये ऑर्डर बाय जो सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम के ऊपर डिपेंड करके ये पहले सैलरी कॉलम को बेस करेगा ओवर ऑर्डर बाय सैलरी। ओके, तो पहले क्या करेगा, ये सैलरी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। हमने यहाँ पे लिया ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है। ऑर्डर बाय सैलरी हमने लिया है, मतलब सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में सैलरी कॉलम को हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे लिया है, सॉर्ट किया है, ठीक है। तो पहले ये सैलरी कॉलम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में कंप्लीट टेबल को अरेंज करेगा, ठीक है। सैलरी कॉलम यहाँ पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो फिर उसके ऊपर ये जो सैलरी कॉलम जो ऑर्डर हुआ असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके ऊपर बेस करके ये रैंक हमें फाइंड आउट करके देगा, सैलरी को चेक करके ये हमें रैंक जनरेट करके देगा, ठीक है। ओवर मतलब ये जो सैलरी कॉलम को ऑर्डर किया गया उसके ऊपर बेस, मतलब उसको चेक करेगा, उस सैलरी कॉलम ऑर्डर होने के अरेंज होने के बाद एक एक सैलरी को चेक करेगा, फिर उसके हिसाब से रैंक बना के हमें प्रोवाइड करेगा, रैंक जनरेट करके हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अभी समझ में आया क्यों हम लोग मतलब ये ओवर क्लॉज एंड ऑर्डर बाय क्लॉज यूज कर रहे हैं। ओवर का, ऑर्डर बाय का काम ये है कि जो भी कॉलम के ऊपर रैंक डिपेंड करके रैंक जनरेट करेगा, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद मेंशन करेंगे। ऑर्डर बाय सैलरी कॉलम हमने मेंशन किया, तो सैलरी कॉलम को ये पहले अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके ओवर मतलब इसके ऊपर बेस करके इसको चेक करके ये क्या करेगा, रैंक जनरेट करके देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यू एज ए इनपुट नहीं दे सकते, तो उसके एज ए रिप्लेसमेंट हम लोग उसके लिए ओवर क्लॉज यूज कर रहे हैं। एंड ओवर क्लॉज के अंदर ऑर्डर बाय भी इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि पहले कॉलम ऑर्डर होगा, फिर उसके ऊपर डिपेंड करके उसके ऊपर बेस करके ये रैंक जनरेट होगा, ठीक। सबको समझ में आया? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
तो अभी रैंक फंक्शन, रैंक तो जनरेट होकर रैंक हमें मिल गया, लेकिन रैंक कैसे काम करता है, ठीक है। सैलरी कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, फिर उसे बेस करके रैंक जनरेट हुआ। तो रैंक कैसे काम करेगा, रैंक जाएगा यहाँ पे फर्स्ट सैलरी को, एसक्यूएल सर्वर का जो पॉइंटर है वो इसे टॉप टू बॉटम काम करता है। पहले फर्स्ट रो में एसक्यूएल सर्वर का पॉइंटर जाएगा, फिर ये फर्स्ट रो में रैंक का काम है कि रैंक सिर्फ ऑर्डर बाय सैलरी हमने लिया है, तो रैंक सिर्फ क्या करेगा, सैलरी कॉलम के जो फर्स्ट रो में ये जो सेल में जो सैलरी है फर्स्ट सैलरी 5000, उससे सिर्फ सैलरी अभी चेक करेगा, ठीक। तो इसे मिला सैलरी 5000, तो इसे इसने दिया फर्स्ट सैलरी मिला, तो इसे इसने एक रैंक प्रोवाइड किया 1। सेकंड सैलरी मिला 5099, इसे इसने रैंक दिया 2। थर्ड सैलरी मिला 7000, इसे इसने रैंक दिया 3। ओके, फोर्थ सैलरी मिला 7000, इसे फिर से रैंक ने सेम रैंक यहाँ पे प्रोवाइड किया, ठीक है। देन नेक्स्ट सैलरी आया 7099, इसे रैंक दिया 5। तो ये जो रैंक प्रोवाइड कर रहा है ये कैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो फर्स्ट जो सैलरी मिला इसे रैंक 1 दिया, सेकंड सैलरी मिला, फर्स्ट सैलरी था 5000, उसे दिया रैंक 1, सेकंड सैलरी था 5099, इसे दिया रैंक 2, थर्ड सैलरी था 7000, इसे दिया रैंक 3। जब फोर्थ रो में आया, फोर्थ सैलरी में आया, उसे फिर से सेम सैलरी मिला, से ऊपर भी 7000 मिला था, उसके नीचे भी और एक जो नेक्स्ट सैलरी मिला वो भी सेम सैलरी, पूरा एग्जैक्टली सेम है, 7000 ही मिला। तो सेम सैलरी अगर मिलता है, सेम वैल्यू, सेम सैलरी हो या फिर कोई भी सेम वैल्यू हो, सपोज आप सेम सैलरी को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ऑर्डर बाय सैलरी, सैलरी ना हो के अगर नेम भी होता या फिर आईडी भी होता, अगर सेम वैल्यू होते, ठीक है, 7000 के बाद फिर से यही सेम वैल्यू 7000 रिपीट हो रहा है, तो इसे ये क्या करेगा, सेम रैंक प्रोवाइड करेगा। 7000 को इसने दिया था रैंक 3, तो फिर से अगर वही सेम वैल्यू मिला उसे देगा वही सेम रैंक 3, ठीक है। तो जहाँ पे भी इसे सेम वैल्यू मिलता है, आप हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय सैलरी ले रहे हैं, आप अगर ऑर्डर बाय नेम लिए होते तो ये नेम के लिए चेक करता है, अगर सेम नेम मिलता तो फिर सेम रैंक देता, ठीक है। अगर आप आईडी लेते तो सेम आईडी मिलता, तो इसे ये सेम रैंक प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप अगर एक स्कूल का एग्जाम्पल लो, स्कूल में अगर 2 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 600 590 सिक्योर किए हैं, 2 स्टूडेंट सिक्योर किए हैं 590, तो दोनों को फर्स्ट रैंक दिया जाएगा, हाँ कि नहीं, यस और नो, दोनों ने फर्स्ट सेम मार्क सिक्योर किया है 590। सही। तो हाँ, वैसे ही यहाँ पे जो भी सेम वैल्यू आएगा, ऑर्डर बाय जो भी कॉलम हमने लिया है उसके अकॉर्डिंगली जो भी सेम वैल्यू आएगा उसको सेम रैंक दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम रैंक यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट सैलरी भी फोर्थ रो में भी सैलरी 7000 मिला, उसे सेम रैंक दे दिया। जब फिफ्थ रो में ये गया तो यहाँ पे उसे एक डिफरेंट सैलरी मिला 7099, तो डिफरेंट सैलरी मतलब उसे और सेम रैंक नहीं देगा, उसे एक डिफरेंट रैंक देगा। लेकिन ये जो डिफरेंट रैंक दिया, इसे यहाँ पे 4 ना देके इसे यहाँ पे 5 दिया। क्यों 5 दिया, क्योंकि रैंक फंक्शन ऐसे काम करता है कि जहाँ पे भी इसे सेम रिकॉर्ड्स मिलते हैं, इसे सेम रैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन उसी ये जो सेम रैंक इसने प्रोवाइड किया 3, सिक्वेंशियली अगर हम लोग देखें तो ये 3 के जगह पे 4 आना चाहिए। अगर सिक्वेंशियली यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना आया होता, सेम सैलरी नहीं आया होता, तो यहाँ पे हमें रैंक 4 मिला होता, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे सेम सैलरी हमें मिला तो सेम रैंक प्रोवाइड कर दिया गया, तो इसके जगह पे सिक्वेंशियली जो भी नंबर आना चाहिए था उसे ये इरेज कर देगा इसके लिस्ट से, ये और वो पर्टिकुलर रैंक को यूज नहीं करेगा। यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 के जगह पे 4 आना चाहिए था सिक्वेंशियली, लेकिन जैसे सेम सैलरी मिला है उसके लिए 2 बार इसने 3 को रिपीट किया, तो 4 की जगह पे फिर से इसने 3 को रिपीट किया, तो 4 को ये और यूज नहीं करेगा, 4 को इरेज कर देगा, ठीक है। अपने लिस्ट से 4 को हटा देगा, डायरेक्ट जो नेक्स्ट रैंकिंग है वो 5 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 7000 होते, ठीक है, 7000 7000 एंड 7000, तो तीनों को सेम रैंक मिलता, 3 3 एंड 3। तो नेक्स्ट जो 3 के बाद जो रिकॉर्ड है 4 एंड 5, वो दोनों स्किप हो जाते हैं, क्योंकि 3 को इसने 3 बार यहाँ पे दे दिया, और सिक्वेंशियली ये 3 एंड ये 3 के जगह पे अगर यहाँ पे 3 आया होता, ये 3 एंड ये 3 के जगह पे 4 एंड 5 होते, लेकिन इसने जैसे कि 3 को 2 बार फिर से दिया है, तो 4 एंड 5 को ये क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। 4 एंड 5 को रैंकिंग से हटा देगा, नेक्स्ट रैंकिंग जो है 6 से स्टार्ट करेगा। ऑल क्लियर, सबको समझ में आया? सर। अगर कोई कंफ्यूजन है गाइस, प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर तो अभी रैंक फंक्शन हमने देखा, रैंक फंक्शंस के साथ में आप लोगों को और जो बाकी 2 फंक्शन है क्विकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। रैंक फंक्शन के साथ हमारे पास है डेंस रैंक एंड रो नंबर, एंटाइल हम लोग बाद में देखेंगे। रैंक हमने देखा, रैंक कैसे काम करता है, अभी डेंस रैंक एंड रो नंबर देखेंगे, सेम क्वेरी पे इन पे देखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी समझ में आएगा एक साथ मल्टीपल विंडो फंक्शन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, एक साथ मल्टीपल रैंकिंग फंक्शन हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो रैंक मैंने यहाँ पे रैंक फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा, कॉमा दिया, ठीक है।
फिर से इसके नीचे मैं डेंस रैंक फंक्शन लिखता हूँ। डेंस रैंक भी वैसा ही है, मैंने बोला था कि रैंक कोई भी वैल्यू नहीं लेगा एज ए इनपुट, डेंस रैंक भी कोई भी वैल्यू नहीं लेगा एज ए इनपुट, ठीक है। और ओवर क्लॉज इज मैंडेटरी रैंकिंग फंक्शन एंड एनालिटिकल फंक्शन कैटेगरी के लिए ओवर क्लॉज मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो ये रैंकिंग फंक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ओवर क्लॉज इज मैंडेटरी, क्यों मैंडेटरी होता है हम लोग यहाँ पे हमने समझा। ओवर क्लॉज एलॉन्ग विथ ओवर क्लॉज ऑर्डर बाय क्लॉज भी मैंडेटरी होता है। तो ये बाकी ये जो ओवर क्लॉज है इसे मैंने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, क्योंकि डेंस रैंक ऐसे मत सोचना कि रैंक के लिए हमने एक बार लिखा है मतलब जितने फंक्शंस चाहे हम लोग मतलब उसी के हेल्प से लिख सकते हैं, वैसे नहीं होता। जितने भी आप रैंकिंग फंक्शंस डिफरेंट डिफरेंट यूज करोगे उसके लिए उतना ही डिफरेंटली आपको ये ओवर क्लॉज मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेंस रैंक के लिए फिर से एक ओवर क्लॉज मैंने लिखा, यहाँ पे भी ऑर्डर बाय सैलरी मैंने लिया। आप चाहो तो डिफरेंट कॉलम ले सकते हो, लेकिन अभी के लिए इट्स बेटर टू टेक, आप लोगों को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो अभी के लिए हम लोग सेम ही कॉलम ले रहे हैं, ऑर्डर बाय सैलरी। और यहाँ पे डी आर के मैं दे रहा हूँ इसे alias नेम। फिर इसके नीचे और एक फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ रो नंबर, ये भी कोई पैरामीटर नहीं लेता एज ए इनपुट, तो ये भी ऐसे एम्प्टी रहेगा। एंड ये ओवर क्लॉज इसके लिए भी चाहिए, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे RNM, ओके। तीन फंक्शन हमने एक ही क्वेरी में सेलेक्ट क्वेरी में हमने लिखा, सेलेक्ट ऑल, देन रैंक फंक्शन, डेंस रैंक एंड रो नंबर, ओके। एग्जीक्यूट, देख रैंक फंक्शन आपने समझा अच्छे से। आप लोगों को रैंक फंक्शन अभी कोई डाउट नहीं होगा रैंक फंक्शन में। तो यहाँ पे हमने रैंक फंक्शन भी अप्लाई किया है। सैलरी कॉलम पहले हमने क्या किया, ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है। रैंक भी हमने ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग अप्लाई किया, डेंस रैंक भी हमने ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग अप्लाई किया, एंड रो नंबर भी हमने ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग अप्लाई किया, ठीक है। तीनों फंक्शंस को, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर को हमने सैलरी को असेंडिंग ऑर्डर में लेके ही हमने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंक जनरेट हुआ, रैंक कैसे काम करता है कि फर्स्ट रिकॉर्ड को चेक करेगा। फर्स्ट रिकॉर्ड मतलब सिर्फ सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी लिया है तो सिर्फ सैलरी कॉलम को चेक करेगा। पहले सैलरी, फर्स्ट सैलरी से मिला, रैंक 1 दिया। सेकंड सैलरी मिला, रैंक 2 दिया। थर्ड सैलरी मिला 7000, रैंक 3 दिया। फोर्थ सैलरी में जब आया सेम सैलरी मिला, इसलिए सेम रैंक दिया, ठीक है। तो जैसे कि सेम रैंक दिया, यहाँ पे सिक्वेंशियली हम लोग देखते तो 3 के बाद 4 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जैसे कि इसने 3 को 2 बार रिपीट कर दिया, 4 की जगह पे 3 को लिख दिया, तो 4 को वो स्किप कर देगा, ये रैंकिंग को स्किप कर देगा। नेक्स्ट जो रैंकिंग है इसको 5 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अगर 3 यहाँ पे 3 बार होते, यहाँ पे भी 3 मतलब सेम सैलरी होता, 7000 7000 7000 एंड 7000 सेम अगर होता, तो यहाँ पे भी रैंक 3 आया होता, ठीक है। तो जो नेक्स्ट ये रैंकिंग स्टार्ट करता है, ये डायरेक्ट 5 से स्टार्ट ना करके 6 से स्टार्ट करता है, क्योंकि सिक्वेंशियली अगर हम लोग देखें तो ये 3 की जगह पे सिक्वेंशियली 4 आना चाहिए था, जो एक्चुअल ऑर्डर है। ये 3 की जगह पे 5 आना चाहिए था, लेकिन 4 एंड 5 की जगह पे 3 को 2 बार इसने जनरेट कर दिया, तो 4 एंड 5 को जो सिक्वेंशियली जो नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव रैंकिंग आना चाहिए था उसे ही स्किप कर दिया। 4 को भी स्किप कर देता, 5 को भी स्किप कर देता, और डायरेक्ट जो नेक्स्ट रैंकिंग है 6 से स्टार्ट करता, ठीक है। लेकिन जो डेंस रैंक है, डेंस रैंक भी रैंक के जैसे ही काम करता है, सिमिलरिटीज है बहुत दोनों के अंदर, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है। देखो, पहले सैलरी, फर्स्ट सैलरी मिला जिसे रैंक ने 1 दिया, डेंस रैंक ने भी 1 दिया। सेकंड सैलरी मिला 5099, इसे रैंक ने भी 2 दिया, डेंस रैंक ने भी 2 दिया। थर्ड सैलरी मिला 7000, इसे रैंक ने 3 दिया, डेंस रैंक ने भी 3 दिया। फिर से वही सेम सैलरी आया यहाँ पे, रैंक ने वही 3 दिया, डेंस रैंक ने भी 3 दिया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव रैंकिंग, नेक्स्ट सैलरी के लिए रैंक ने क्या किया, 4 को स्किप कर दिया, क्योंकि 3 को इसने 2 बार यूज कर लिया, तो 4 की जगह पे 3 को फिर से ले लिया, तो ये 4 को स्किप कर दिया, डायरेक्ट नेक्स्ट रैंकिंग 5 से स्टार्ट किया। डेंस रैंक वहाँ पे क्या करेगा, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव रैंकिंग को स्किप नहीं करेगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस एंड ओनली डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक, ओके। रैंक क्या करता है, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव रैंकिंग को स्किप कर देता है, बट डेंस रैंक वोंट स्किप द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव रैंकिंग, ओके, इवन इफ देयर इज अ टाई बिटवीन द रिकॉर्ड्स, ओके। अगर 2 रिकॉर्ड सेम भी है या फिर 5 रिकॉर्ड सेम है, तो डेंस रैंक नेक्स्ट रैंकिंग को स्किप नहीं करेगा। लेकिन रैंक क्या करता है, जितने मतलब सेम इसने रैंकिंग प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से ये कंसेक्यूटिव रैंकिंग को स्किप कर देता है। क्लियर द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस रैंक? सर, ऑल क्लियर? yes, sir. Okay. So now row number.
रो नंबर फंक्शन ये बहुत सिंपल है। ओके, इसमें कुछ कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे कुछ नहीं पड़ा कि ये सैलरी डुप्लीकेट है या फिर यूनिक है या फिर सेम सैलरी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रो के हिसाब से रो नंबर जनरेट करके देगा, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट रो आया, फर्स्ट सैलरी आया, सैलरी के हिसाब से अरेंज हुआ ये, ठीक है, सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो फर्स्ट रो आया, फर्स्ट सैलरी आया, इसे दिया इसने रो नंबर 1, सेकंड सैलरी रो नंबर 2, थर्ड सैलरी रो नंबर 3, फोर्थ सैलरी रो नंबर 4। यहाँ पे चाहे डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो, सेम सैलरी हो, जो भी हो, इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितने भी रोज हैं उसके लिए एक एक रो नंबर जनरेट करके देता जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल है, जैसे इस साइड में बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल सर्वर रो नंबर जनरेट करता है ना, वैसे ही रो नंबर का काम भी वही है, ठीक है। ये सिर्फ रो नंबर, जितने रोज मिलेंगे इतना ही रो नंबर ये जनरेट करता जाएगा, ओके। इसका कुछ ऐसे रैंकिंग वैंकिंग नहीं है कि सेम रिकॉर्ड के लिए सेम रैंक है, इसका वो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। एक रो मिला, उसे एक रैंकिंग प्रोवाइड किया, चाहे डुप्लीकेट हो, सेम रिकॉर्ड हो, कोई फर्क नहीं।